हाँ तो दोस्तों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में। हम जो आज की क्लास में चैप्टर करेंगे वो है चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बेटा, हमारी जो आज की क्लास होगी वो है चैप्टर नंबर 10 पे। तो चैप्टर की स्टार्टिंग करने से पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं लाइट की, कि जो हमारी लाइट है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बेटा, पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन लेते हैं कि लाइट होती क्या है। बेटा, लाइट जो हम अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं वो किसकी वजह से देख पाते हैं? लाइट की वजह से, है ना। उसके अलावा और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को पता होंगी। जैसे मैंने आपको पहला पॉइंट बताया, लाइट इज़ ए form of energy which enable us to see objects। ठीक है बेटा, ये तो होगी सबसे पहली और सबसे बेसिक प्रॉपर्टी कि जो हम अपने आसपास की सब्सटेंस को या चीज़ों को देखते हो किसकी वजह से देख पाते हैं? वो देख पाते हैं लाइट की वजह से। ठीक है बेटा, उसके अलावा और कोई पॉइंट? बेटा, एक चीज़ आपने देखी होगी, जो सन से लाइट आती है अर्थ तक, बीच में वैक्यूम है। वैक्यूम होने के बावजूद ही बेटा जो लाइट है वो सन से लेकर अर्थ तक ट्रैवल कर पाती है। तो बेटा, अगली प्रॉपर्टी लाइट की जो बनती है, लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं बेटा विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है बेटा, तो जो हमारी लाइट है, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है बेटा, ये तो हो गई हमारी इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। अब इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी ध्यान में आ रही है? बेटा, एक प्रॉपर्टी और पढ़ी हमने 6th क्लास से पढ़, जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है ना। तो बेटा, इससे अगली प्रॉपर्टी हम लोग लाइट की लिख सकते हैं, लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, ये हो गई लाइट की थर्ड प्रॉपर्टी कि जो लाइट है हमारी वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है, उसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ और हैं। एक हमने 6th क्लास में एक और पढ़ी थी बेटा। मान लिया ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसके ऊपर सनरेज ऐसे आ रही है, तो बेटा इसकी शेडो यहाँ बनेगी। शेडो बनेगी ना यहाँ पे। ये जो ऑब्जेक्ट था, जब इसके ऊपर लाइट आएगी बेटा तो इसकी शेडो बनेगी। तो अगला पॉइंट क्या है? लाइट कास्ट शेडो। मतलब बेटा, जो शेडो बनती है ना हमारी, जो हमारी ये ऑब्जेक्ट है इसकी जो शेडो बनी है फ्लोर पे, ये भी बेटा किसकी वजह से बनती है? लाइट की वजह से। ठीक है, अब बेटा किसी स्पीड से चलती भी होगी लाइट, तो लाइट की स्पीड और लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बेटा? 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बेटा, इस स्पीड से लाइट ट्रैवल करती है वैक्यूम में। ठीक है, और ये स्पीड इतनी है जितना आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो बेटा एक बार आप वीडियो को पॉज करके लाइट की कुछ ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ कुछ बेसिक बताया है मैंने, और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन हमारे इस चैप्टर के लिए हमें सिर्फ इतनी प्रॉपर्टीज़ का पता होना काफ़ी है। ठीक है बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इससे अगला जो टॉपिक है बेटा वो आता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
हाँ, इसमें एक पॉइंट और है बेटा, ये जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ना, वो इसी की प्रॉपर्टीज़ हैं, किसकी? लाइट की। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हमारी लाइट की ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो बेटा अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बेटा रिफ्लेक्शन वर्ड का क्या मीनिंग होता है? लगभग ज़्यादातर बच्चों को पता है रिफ्लेक्शन क्या होता है। बेटा जब कोई चीज़, मान लिया ये कोई सब्सटेंस था, ठीक है, और यहाँ बेटा एक दीवार है, जब ये इस पे जाके लगेगी, मान लिया ये एक बॉल है, ठीक है, और ये एक दीवार है, ठीक है बेटा, जब ये बॉल इस दीवार को हिट करेगी और बेटा जब ये इस पे टकरा के वापस आएगी, ये बेटा जो इसका वापस आना है ना, ये होता है बेटा रिफ्लेक्शन। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्शन। ये तो बेटा हमने जनरल केस ले लिया कि एक बॉल जब दीवार पे स्ट्राइक करती है, जब दीवार को ऐसे हिट करेगी और वापस आए, तो बेटा ये होता है रिफ्लेक्शन। लेकिन जब केस हो लाइट का, अब बेटा लाइट तो कोई सब्सटेंस तो है नहीं जिससे आप उठा के फेंक दो, तो बेटा लाइट के केस में क्या होता है, मान लिया ये हमारा कोई शाइनी सरफेस है, ठीक है, मान लिया मिरर है बेटा, शीशा है आपका, तो बेटा लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है? जब इसके ऊपर लाइट ऐसे जाती है, मान लिया लाइट ऐसे जाके इस पर टकराई और बेटा फिर ये वापस ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है बेटा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। लाइट का एक तरफ जाके वापस आना आफ्टर स्ट्राइकिंग दी मिरर सरफेस, इसको बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसकी एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं रिफ्लेक्शन की। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? उम्मीद है समझ में तो आ गया होगा रिफ्लेक्शन होता क्या है। अब एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन है बेटा बाउंसिंग बैक of light when it strikes a shiny surface is known as रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ए शाइनी सरफेस। तो बेटा जो शाइनी सरफेस है ये कोई मिरर हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि शाइनी हो, जो उसको रिफ्लेक्ट वापस कर दे। ठीक है, एग्जांपल के लिए हमने मिरर का देखा था बेटा, ये हमने क्या लिया था? मिरर। ठीक है, ये हमने लिया था मिरर, और बेटा जैसे ही लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक करती है, मान लिया ये लाइट किसी सोर्स से आने लग रही है, ठीक है, मान लिया यहाँ पे एक बल्ब है बेटा, बल्ब की लाइट ऐसे आने लग रही है, जैसे ही शीशे पे टकराती है तो बेटा ये वापस चली जाती है ना। ये है बेटा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो लाइट सोर्स से लेके मिरर सरफेस तक जाएगी इसे बोलते हैं बेटा हम लोग इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे वो रे है जो कि सोर्स से लेकर मिरर तक जाती है। ठीक है, और जब मिरर से वापस रिफ्लेक्ट होकर आती है तो बेटा इसे बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि इंसिडेंट किसे बोलते हैं और रिफ्लेक्टेड किसे बोलते हैं। इंसिडेंट वो है जो वो लाइट जो सोर्स से मिरर तक जाती है। ठीक है, मान लिया ये बल्ब है, बल्ब से लाइट निकली मिरर तक पहुंची, तो बेटा इसे बोलेंगे इंसिडेंट रे। और जैसे ही ये लाइट मिरर से टकराएगी और वापस रिफ्लेक्ट होगी बेटा, वापस आएगी, तो बेटा इस लाइट को बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, कि ये रिफ्लेक्ट होके
वापस आ रही है। ठीक है बेटा, अब आप एक काम करो, इसको ना अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसमें हम पढ़ेंगे जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इसके बेटा कुछ रूल्स होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ें कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ठीक है, इसको एक बार आप नोट डाउन कर लो कॉपी में। अब बेटा हम अब अगला टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगला टॉपिक है हमारा बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन समझ में आ गया क्या था? अब हम पढ़ेंगे उससे कुछ लॉज के बारे में कि कैसे, क्या लॉ है जिसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है बेटा, तो इसमें सबसे पहला जो लॉ है वो है बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है बेटा पहला लॉ कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इसको एक बार समझ लेते हैं। एक बेटा शाइनी सरफेस बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, मान लिया ये एक शाइनी सरफेस है। बेटा हमेशा याद रखना, जब भी शाइनी सरफेस बनाओ ना, जो आपकी प्लेन साइड है वो होती है शाइनी सरफेस और नीचे की तरफ होती है कोटिंग। ठीक है, ये जो ऐसे लाइनें हैं बेटा, इसका मतलब है इस तरफ कोटिंग है और शाइनी सरफेस ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये हमने बेटा ले लिया कोई शाइनी सरफेस। अब हमें पता है जो हमारी लाइट है वो किसी सोर्स से आएगी। चलो उसको बनाने से पहले एक चीज़ और जान लेते हैं कि बेटा जो इस शाइनी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन होती है, अब परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है बेटा? जो 90 का एंगल बनाती है किसी भी सरफेस के साथ। मान लिया ये 90 डिग्री का एंगल है बेटा। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है बस, और इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। बेटा इसे बोला जाता है नॉर्मल। शाइनी सरफेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है ना, उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो 90 डिग्री वाली लाइन है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ठीक है, ये तो हो गया बेटा एक सेटअप हमारा। अब देखते हैं, मान लेते हैं इंसिडेंट लाइट यहाँ से आ रही है। ये आ गई हमारी इंसिडेंट लाइट। ठीक है, लाइट की डायरेक्शन इस तरफ है तो एरो हमने लगा दिया। ये कौन सी रे बेटा? इंसिडेंट। ये है हमारी इंसिडेंट रे। अब बेटा ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके बीच में बनेगा? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा ना बेटा, ये होता है हमारा एंगल आई। एंगल आई बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस को। ठीक है, इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बेटा देखो, जैसे ही लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करती है ये वापस रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद बेटा ये कुछ इस एंगल पर जा रही है। ठीक है, ये ऐसे लाइट चली गई। ये कौन सी लाइट है? ये है रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे या लाइट कुछ ही बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, अब बेटा देखो, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है इनके बीच में बेटा जो एंगल बनेगा उसे बोलते हैं हम लोग एंगल आर। और ये एंगल आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो बेटा जब हम इसको अगर कंप्लीट लिखें तो हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, एंगल आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
इसका बेटा एग्जाम्पल आप लोग घर पे भी करके देख सकते हो। घर पे जो शीशा होता है ना, उसके अंदर आप किसी भी एंगल से अगर लाइट डालोगे तो बेटा जो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो इंसिडेंस के इक्वल होगा हमेशा। ठीक है, मतलब जिस एंगल से ये लाइट आने लग रही है उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट भी होगी। ठीक है बेटा, अब एंगल आई क्या था इसको लिख लेते हैं। एंगल आई था हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और जो हमारा एंगल आर था वो था बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। पहला लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू दी रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है बेटा, ये तो हो गया फर्स्ट लॉ। अब सेकंड लॉ देखते हैं इसका कि सेकंड लॉ क्या है। बेटा जो सेकंड लॉ है वो है हमारा जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो हमारा नॉर्मल है वो सभी कुछ एक प्लेन पे होता है बेटा, एक सिंगल प्लेन पे होगी ये तीनों चीज़ें। ठीक है, ये है हमारा सेकंड लॉ। तो इसको लिख लेते हैं, द इंसिडेंट रे reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in same plane। ठीक है बेटा, ये था हमारा सेकंड लॉ। प्लेन की स्पेलिंग गलत हो गई थी, इसको ठीक कर लेना, PLANE। ठीक है बेटा, इसको समझते हैं अब ये क्या है। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। अब बेटा मान लो जो हमारा फर्श है, जो हमारा फ्लोर है वो एक सरफेस है। ठीक है, और वो एक शाइनी सरफेस है और उसके ऊपर लाइट कुछ ऐसे आने लग रही है। अगर बेटा मैं इससे ये जो हमारा डस्टर है इसको मैं एक सरफेस मान लूँ, एक प्लेन सरफेस अगर मैं ले लेता हूँ तो बेटा इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन तो हो गई ये। ठीक है, ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर लाइन। और बेटा इसके ऊपर इंसिडेंस आई, ऐसे इंसिडेंट रे ये कुछ एंगल पे आई और इस एंगल से ये हो गई रिफ्लेक्ट। तो बेटा एक चीज़ देखो, ये तीनों चीज़ें एक ही प्लेन पे हैं, तीनों चीज़ें एक सिंगल डस्टर पे और सिंगल पॉइंट पे हैं। तो बेटा इसको बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की जो इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड है और जो नॉर्मल है वो सारी की सारी एक सिंगल प्लेन पे लाई करेंगी। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि हमारा जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या है। इसमें और देखते हैं डायग्राम में, जैसे मैंने डस्टर लिया था ऐसे, है ना। तो बेटा ये एक शाइनी सरफेस है, एक सिंगल प्लेन है, एक प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर इंसिडेंट रे आई यहाँ पे इस पॉइंट पे, है ना, और इसी पॉइंट पे क्या है हमारा नॉर्मल। ठीक है, और बेटा इसी पॉइंट से ही ये लाइट रिफ्लेक्ट भी हो रही है। तो बेटे तीनों पॉइंट एक सिंगल प्लेन पे लाई कर रहे हैं और ये है हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बेटा इसको ना वीडियो पॉज करके एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। ठीक है बेटा, जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था वो सिर्फ इतना ही हमें याद रखना है, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन। और बेटा ये दोनों लॉज पेपर में डायरेक्ट आ सकते हैं और जब भी ये लॉज आएंगे आप ये डायग्राम ज़रूर बनाओगे क्योंकि इसके बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है बेटा, ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को आना चाहिए बनाना और समझ में भी आना चाहिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बेटा, हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप अपने क्वेश्चन और डाउट मुझसे शेयर कर सकते हो। शेयर करने का तरीका आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करके, और मैं बेटा कोशिश करूँगा आपके हर कमेंट और क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। एंड इन द एंड अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you.